बिहार में कि गुजरात में? 15 साल से मोदी फैक्ट्री कहाँ लगाए? बिहार में कि गुजरात में? मोदी फैक्ट्री कहाँ लगाए? बिहार में कि गुजरात में? प्रशांत जी एक अपनी ईमानदार भूमिका निभा रहे हैं जिसकी मैं सराहना करता हूँ। मैं तेजस्वी यादव जो युवाओं को कलम बांट रहे हैं, उसी कलम से 10वीं क्लास का परीक्षा देकर पास हो जाना चाहिए, ताकि कम रहा है 9वां फेल नेता का लड़का चाहता है कि हम बिहार का राजा बने कलम बांट के। मित्रों, बिहार की राजनीति में एक नया नाम जिसका ग्राफ बड़ी तेजी से ऊपर जा रहा है, एक जैसे एक शेयर मार्केट जो है बूम करता है, उसी तरीके से उनका भी ग्राफ तेजी से जा रहा है। हर छोटा बड़ा सेलिब्रिटी, ऑनलाइन टीचर, ऑफलाइन टीचर, बड़े नेता, छोटे नेता, सारे नेता उस शख्स के बारे में बात कर रहे हैं। उस शख्स का नाम है प्रशांत किशोर उर्फ पीके, जिनकी पार्टी का नाम है जन सुराज पार्टी। क्या प्रशांत किशोर किंग बनेंगे या किंग मेकर बनेंगे या वोट कटवा की भूमिका में रह जाएंगे? हम इन सारी तथ्यों पर एक एक फैक्ट के साथ बात करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हाँ, अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा क्या बिहार में बदलाव होने जा रहा है। जी हाँ, पहली बात हम उनके पॉजिटिव बातों पर करेंगे कि कोई युवा है, नया चेहरा है, उन्होंने बिहार को एक नई उम्मीद दी है, जिस उम्मीद के पीछे पढ़ा लिखा वर्ग, पढ़ा लिखा युवा, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं इत्यादि जितना भी बिहारी मतदाता है, सब एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि यह बिहार को बदल देगा, बिहार को भ्रष्टाचार से मुक्त कर देगा, बिहार में रोजगार लाएगा, बिहार में सड़कें अच्छी होंगी, शिक्षा, स्वास्थ्य सब कुछ अच्छा होगा। यह मानना वहाँ के नए वोटर से लेकर, बुजुर्ग माता से लेकर, बच्चों से लेकर बड़ों तक है। साथ में उन्होंने काफ़ी चमत्कार भी किए हैं। चमत्कार जैसे कि एक रणनीतिकार हैं, जिनके लिए उन्होंने रणनीति बनाई है, वो सारे के सारे सीएम और पीएम बने हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, 2014 में पीएम मोदी का उन्होंने रणनीति बनाई थी और बम्पर जीत के आए थे। 2015 में नीतीश और लालू की दुश्मनी को भुलवाकर एक कराया, एक महागठबंधन नाम दिया, वो महागठबंधन जीत कर आई थी। 2021 हाल फिलहाल में ममता बनर्जी को भी उन्होंने चुनाव जितवाया है और किसी किसी राज्य में कांग्रेस के भी वो संकट मोचक ही बन के आए हैं। ये उनकी उपलब्धियां हैं। उनका सफर एक फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह से है, एक आधुनिक चाणक्य के रूप में है। क्या यह चाणक्य अपने लिए भी कोई रणनीति बनाएगा जो बिहार की राजनीति पर हावी होगा? अब कभी यहाँ क्या अवरोध है, क्या पीके की क्या कमियां हैं? नंबर 1, बिहार की जो पॉलिटिक्स है वो जाति आधारित पॉलिटिक्स है, एक कट्टर जाति आधारित पॉलिटिक्स है। सबके अपने अपने संगठन हैं, सबके अपने अपने वोट हैं। जैसे हम लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी की बात करें तो उसके पास माई फैक्टर है, अर्थात कि 14 से 15% यादव और 17% मुस्लिम मतदाता राजद के साथ हैं, अर्थात कि राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव के साथ कदम से कदम, ताल से ताल मिलाकर चल रहे हैं। क्या प्रशांत किशोर इस कदम से कदम और ताल से ताल मिलाकर चलने वाले माई फैक्टर को तोड़ पाएंगे, जो एक मजबूती के साथ चट्टान की तरह आरजेडी के साथ खड़ा है? अगर इसमें वो सेंध मार लेते हैं तो उनकी विजय संभव है। दूसरी बात हम करते हैं नीतीश कुमार का वोटर। नीतीश कुमार ने, आपको पहले ही मैं बता चुका हूं कि नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना कराई थी, जिसके आधार पर ओबीसी की 63% आबादी है, जिसमें 36% आबादी ईबीसी की है, 27% आबादी ओबीसी की है। उन्होंने 2 लेयर में बांट दिया और दोनों को अलग अलग चरण में अलग अलग ढंग से आरक्षण के द्वारा लाभ मिला है। तो क्या नीतीश कुमार का ये ईबीसी फार्मूला प्लस नीतीश कुमार जिस कोरमी और कोयरी वोट जो जिसकी संख्या 5 से 6% है उसको होल्ड करते हैं, उस पर चिराग पासवान सेंध लगा पाएंगे? उस पर क्या प्रशांत किशोर सेंध लगा पाएंगे? यह आगे का भविष्य करता है। यदि सेंध लगाते हैं तो उनका सीएम बनना तय होगा। अब हम बात करते हैं बीजेपी, जो एक बड़े हिमालय की तरह प्रशांत किशोर के सामने खड़ी है। उसका जो मूल वोट है, बनिया है, ठाकुर है, ब्राह्मण है,
भूमिहार है इत्यादि और अन्य पिछड़ा वर्ग जो उसके साथ जुड़ा हुआ है, और साथ में जो बीजेपी का हिंदुत्व का वोट है, क्या प्रशांत किशोर उसको तोड़ पाएंगे? यदि तोड़ पाते हैं तो उनका सीएम बनना तय माना जाएगा। लेकिन मित्रों, आपको क्या लगता है, प्रशांत किशोर इसको तोड़ पाएंगे या नहीं? लेकिन मेरी अपनी ओपिनियन क्या कहती है, इसको भी आपको सुनना होगा। मैं जब लोगों से बातें करता हूं, बहुत सारे इंटरव्यूज देखता हूं, तो उसमें मैं लोगों के चेहरे पर एक नए बिहार को लेके एक चमक देखता हूं। बुजुर्ग से लेके बच्चे तक, महिलाओं से लेके बूढ़ी अम्मा दादी तक जो उत्साह, स्वस्फूर्ति उत्साह, यानी कि 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन स्थापित शुरू हुआ था, उसमें कहा जाता है कि लोग स्वयं से बाहर, घर से बाहर निकल गए। उसी प्रकार से मैं भीड़ जो आती है प्रशांत किशोर के साथ, उसमें मैं देखता हूं लोग स्वयं से आगे आते हैं, प्रशांत किशोर से मिलते हैं। शायद उन्हें एक नए बिहार की संकल्पना है, ठीक उसी तरह जैसा अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लिए वादा किया था। और यही एक लोगों के अंदर प्रश्न भी बन जाता है कि क्या प्रशांत किशोर अरविंद केजरीवाल की तरह झूठे तो साबित नहीं होंगे या वास्तव में बिहार की आशाओं के अनुरूप उतरेंगे? तो मित्रों, याद रखिएगा कि अरविंद केजरीवाल एक प्रोडक्ट थे, अन्ना आंदोलन के प्रोडक्ट थे। अरविंद केजरीवाल और प्रशांत किशोर में धरती आसमान का फर्क है। वो एक आंदोलन की तरह अचानक प्रकट हो गए थे, जबकि प्रशांत किशोर एक रणनीतिकार हैं, उन्होंने बहुत सारे रिजल्ट दिए हैं। अब बारी बिहार की है। शायद प्रशांत किशोर के कंधे पे जब ये मुख्यमंत्री का साथ सजेगा तो बिहार एक नए बिहार के रूप में आएगा। लोग अपने को बिहारी कहने में गर्व महसूस करेंगे। लोग कहेंगे हमें पलायन नहीं करना है, लोग कहेंगे हम बाहर नहीं जाएंगे, हमारा रोजगार तो यही चला। मित्रों, यदि आप हमारे इस एपिसोड से सहमत हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा।